गौरी अपने प्लान के मुताबिक केवल सिंह को एक दारू का पैक बनाकर देती है, जिसमें नशीली दवाइयां डालकर उसको पिला देती है। और पहले से नशे की हालत में होने के कारण केवल सिंह बड़े विश्वास के साथ पी लेता है कि अब तो ये मेरी पत्नी है और आज मेरा इसके साथ सुहाग रात है। तो केवल सिंह तुरंत उसको पी जाता है और उसमें नशीली दवाइयाँ होती है, तो केवल सिंह बेहोश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता। और गौरी जो है सारा गहने और जेवरात लेकर मोहन सिंह के साथ रफा दफा हो जाती है, मतलब वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है, गांव और शहर के बॉर्डर से दूर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और मैं एक ऐसी ही दर्दनाक स्टोरी लेकर आया हूँ क्राइम की, जिससे मेरा किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, आप सबको सतर्क करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं ऐसी ही स्टोरियाँ आप सबके समक्ष लाता रहूं, मेरा भी हौसला बना रहे। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। गांव में एक लोहार का परिवार होता है, जिसकी एक सुंदर बेटी होती है, जिसका नाम होता है गौरी। गौरी बेहद दुधिया रंग की गोरी चिट्टी लड़की होती है, अभी जवान हुई थी। तो उसकी जवानी देखकर गांव के लड़के बहुत कमेंट किया करते थे। जैसे अगर वो किसी लड़कों के बगल से गुजरती तो गाना गाने लगते कि कब तक जवानी छुपाओगी रानी, ऐसे ऐसे कमेंट करते। तो गौरी सुन लिया करती, और क्योंकि उसकी माँ उसको समझाया करती थी कि जब कोई गांव में लड़की जवान होती है तो बेटा 7 गांव तक उसकी जवानी महकती है। जैसे कोई फूल खिलता है तो कुछ एरिया में महकता है, उसी तरह उसकी माँ उसको बहुत अच्छे से समझाती थी। तो गौरी माँ की बातों को बड़े ध्यान से समझा करती थी। गौरी का वहीं एक अपनी ही जाति के लोहार समाज के लड़के से अफेयर होता है, जिसका नाम होता है मोहन सिंह। और उसकी माँ को भी पता होता है कि मेरी लड़की का मोहन सिंह से चक्कर है, मतलब माँ भी समझती है कि इनकी दोनों की शादी कर देंगे। तो माँ भी नहीं इग्नोर करती, ना मना करती, इसी तरह चलता रहता है। वहीं गांव का एक जिम्मेदार का बेटा होता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह केवल सिंह का लड़का होता है। रंजीत सिंह बहुत पैसे वाला होता है, गांव का जिम्मेदार होता है, ठाकुर होता है। एक दिन गौरी पर उसकी नज़र पड़ती है, तो रंजीत का उस गौरी पर दिल आ जाता है और उसको ताकने लगता है। जैसे कहीं आती जाती तो गौरी को वो रोज़ देखता, निहारता, कमेंट करता, लेकिन गौरी बोला नहीं करती। अपना जैसे काम पे निकलती, पानी लेने जाती, कोई घर का काम होता करके अपना चुपचाप घर आ जाती। सिलसिला यूं ही चलता रहा और रंजीत काफ़ी लोफल पंथी का होता है, गांव के पैसे वाला होता है, पैसे की कमी नहीं होती। गौरी भी जानती थी कि ये गांव के जिम्मेदार का बेटा है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए पर डे लोफड़ी गिरी करता है, कोई काम हिल्ला होता ना इसके, तो वो इग्नोर करती रहती। अब जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई, रंजीत सिंह का दिल बेकरार होने लगा और उसने अपने 4-5 दोस्तों को गौरी की चौकसी में लगा दिया। और उसने कहा कि जिस दिन गौरी अकेली घर से निकले उस दिन मुझको फ़ोन करना। तो एक दिन होता क्या है, गौरी अपने घर में कुछ बकरियां होती हैं, बकरियों के लिए घास घूस लेने खेतों के लिए निकलती है। तब दोस्त उसके रंजीत सिंह के दोस्त रंजीत को फ़ोन कर कर बता देते हैं कि इस रास्ते से गौरी निकलने वाली है और खेतों के लिए जा रही है, मुझे पता चला है कि अपने बकरियों के लिए घास घूस लेने जाती है। तब रंजीत सिंह अपनी बाइक से रास्ते में ही गौरी के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। जब मंडराने लगता है तो गौरी को प्रपोज करता है और कहता है कि गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिन से बेताब हूँ, और मैं आज मुझे मौका मिला तो मैं सीधे तुम्हारे पास चला आया। तो गौरी कहती है, साहब मैं एक लोहार जात की लड़की हूँ और आप ठाकुर हैं, सो हमारी तो कभी बात बन नहीं सकती, लेकिन प्यार वार का चक्कर छोड़ो, अगर तुम इसी तरह मेरे इर्द गिर्द दोबारा आए तो मैं एक लोहार की बेटी हूँ, हमारा काम है लोहे को
सीधा करना और उसको टेढ़ा मेढ़ा करना, ये हम लोग ठोक पीट कर उसको सीधा टेढ़ा करते हैं या फिर उसको सीधा कर देते हैं। गौरी बड़ा गुस्से से उसको जवाब देती है। तब ये बात रंजीत के माइंड में छप जाती है और वो गौरी को सबक सिखाने की सोच लेता है। तब बात नहीं बनती, रंजीत वापस आ जाता है और गौरी भी अपना काम करके वापस आ जाती है और आकर अपने जिस लड़के से उसका अफेयर होता है उसका नाम होता है मोहन, वो भी उसी की जात का होता है। तो मोहन से पूरी बात बताती है, क्योंकि मोहन शहर में रिक्शा चलाया करता था, उसी से उसका गुजारा होता था। और जब रात को मोहन घर आए तो उससे गौरी ने बताया कि आज रंजीत सिंह ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत की है और मुझे गांव के ही खेतों के रास्तों में हरक लिया था। तब मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो लोहार का बेटा होता है तो उसके तलवार फरसे जैसे लोहार का काम करते हैं उनके माँ बाप तो वहाँ रखे ही होते हैं, फरसा उठाता है और चल देता है उसको मारने। तो गौरी उसको पकड़ लेती है और समझाती है कि वो ठाकुर है और बड़ा पैसे वाला है, मारपीट नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है। तब मोहन रुक जाता है और बात पुरानी हो जाती है। फिर से 2-4 हफ्ते निकल जाते हैं और रंजीत उस गौरी के पीछे कुछ लड़के तो लगा ही बैठा था पहले से। तो एक दिन फिर से उसका जंगल की तरफ जाना होता है। वैसे तो उसके माँ बाप घास घूस ले आया करते थे, लेकिन जब नहीं लाते थे, किसी दूसरे काम में व्यस्त होते थे, तो गौरी को जाना पड़ता था। तो एक दिन फिर से गौरी का खेतों में जाना होता है और रंजीत को पता चलता है कि गौरी आज फिर से जा रही है। तब रंजीत अपने 4-5 गुर्गों के साथ उसको सुनसान रास्ते में हरक लेता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। धीरे धीरे वो रेप जैसे जघन्य अपराध को कांड कर देता है और 4-5 लड़के उसका पकड़ कर रंजीत से रेप करवाते हैं और एक लड़का उन्हीं में होता है जो उसका वीडियो बनाता है। जब ऐसा आपराधिक घटना हो जाती है और वहाँ से सब लोग भाग आते हैं, कपड़े फटे वटे हालत में जब वो गौरी अपने घर पहुंचती है, रोती बिलखती, माँ देख कर दंग रह जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। और बेटी की हालत देखकर माँ समझ जाती है और नल में बिठाकर उसको नहलाती है और नहलाने के बाद बेटी पूरा वाकया बताती है अपनी माँ से। और जब शाम को मोहन आता है उससे भी बताती है। तब मोहन को बहुत गुस्सा आता है, लाल पीला हो जाता है गुस्से से और फरसा उठाता है और निकल पड़ता है। जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है तो गौरी और गौरी की माँ उसका हाथ पकड़ लेती हैं कि मोहन, गौरी कहती है कि मोहन वो ठाकुर है और बहुत पैसे वाला है, अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम्हें जेल भी करा सकता है और उसकी बहुत पहुँच है, तो तुम उसको मारोगे नहीं, हम लोग दिमाग से बदला लेंगे। जब गौरी की बात मोहन के समझ में आ जाती है तब मोहन रुक जाता है और अब गौरी कहती है कि इस बात को पूरे गांव में फैला दिया जाए। तब वो गांव के कुछ 4-5 जाने माने पंचों को ये बात बताई जाती है तो पूरे गांव में एक घटना सनसनी की तरह फैल जाती है और पूरा गांव सहम जाता है, क्योंकि रंजीत सिंह बहुत बड़े बाप का बेटा होता है जिसकी दहशत भी होती है गांव के अंदर। अब गांव में उसके कल 5 बजे पंचायत रखी जाती है। पंचायत में दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। रंजीत सिंह कहता है कि ये लड़की मुझ पर गलत आरोप लगा रही है और मुझसे पैसे ऐंठने के लिए, मैं पैसे वाला होने के कारण मुझ पर ये गलत अंजाम लगा रही है और अपने किए हुए से बिल्कुल जो है बता देता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। पंच उस लड़की का भी बयान सुनते हैं और जब लड़की बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और अगर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि गौरी रेप होते समय देख रही थी कि एक लड़का वीडियो बना रहा है, उस लड़के का नाम बताती है पंचायत में और कहती है कि वो लड़का यहीं कहीं होगा, उसको लाया जाए और उसके फ़ोन में वो वीडियो देखा जाए। तब पंच उस लड़के को बुलाते हैं और उस लड़के के फ़ोन में वीडियो देखने के लिए कुछ औरतों को कहते हैं। तो जब औरतें वीडियो देखती हैं तो अपने कान और आँख ढक लेती हैं और ऐसा जघन्य अपराध देखकर उन्हें भी शर्म आ जाती है और रंजीत सिंह का मैटर मतलब अपराध कबूल हो जाता है पंचायत में। अब पंचायत के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रंजीत को सज़ा सुनाई जा सके, किसी में इतनी औकात नहीं थी कि अपने मुंह से उसको सज़ा सुना दे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा दबदबा होता है, गांव के एक रईस जिम्मेदार का बेटा होता है।
तब गांव के कुछ दिमागदार पंच होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी इसके लिए सज़ा अब तुम ही कहो और उसका हम निवारण करेंगे, उसका हम विस्तारण करेंगे। तब गौरी जो है अपने मुंह से उस सज़ा सुनाती है, कहती है कि एक लड़की का जिस्म जो पहली बार देखता है वो उसका पति होता है, और मेरा इस रंजीत सिंह से विवाह कर दिया जाए तो मुझे कोई गिला नहीं होगी और मैं शौक़ से इसके साथ विवाह कर लूँगी, और क्योंकि मैं एक लोहारन हूँ और ये एक ठाकुर है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तब रंजीत सिंह अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप इस फैसले को मतलब मान लीजिए, और मैं उसके कान में कहता है अपने बाप के कि इस फैसले को आप मान लीजिए, और मैं कुछ ही दिन बाद इस लड़की को या तो किसी कोठे में बेच दूंगा या तो कहीं छोड़ आऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। और केवल सिंह भी राज़ी हो जाता है जो रंजीत का बाप होता है, और उसकी गांव में विवाह करने की तारीख रख दी जाती है, और तारीख के मुताबिक एक दिन उनका विवाह हो जाता है सभी गांव वालों के सामने। विवाह होने के बाद गौरी और मोहन की माँ, तीनों का एक प्लान होता है, प्लान के हिसाब से गौरी अपना काम कर रही थी और उसकी शादी हो जाती है। और आज गौरी बहुत खूबसूरत लग रही थी शादी के जोड़े में, क्योंकि वो खूबसूरत तो पहले से थी, लेकिन लाल जोड़ा पहनने से उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और जब दोनों घर पहुंचते हैं तो उसकी खूबसूरती को देखकर रंजीत सिंह और पागल हो जाता है, और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि रेप में तो मज़ा नहीं आया था, जल्दीबाजी हो गई थी, लेकिन आज मन में ही मन सोच रहा था कि लेकिन आज बहुत मज़ा आने वाला है। और वो बहुत तुलबुल तुलबुल करने लगता है। तब गौरी कहती है, गौरी उसके मन को भाप लेती है और उससे कहती है कि रंजीत तुम टेंशन क्यों लेते हो, कि मैं तो तुमसे पहले भी प्यार करती थी, लेकिन मैं ठहरी लोहार जात की, इसलिए मैं तुमसे कहना नहीं चाहती थी, और मैं भी चाहती थी कि तुम कहानी आगे बढ़ाओ, और तुमने मेरा रेप कर दिया तो मैंने भी पंचायत में तुमसे शादी करने के लिए कहा, क्यों नहीं, क्या मैं तुमसे पैसे भी मांग सकती थी। रंजीत सिंह गौरी की बातों में आ जाता है, उसे लगने लगता है कि सच में यार गौरी मुझसे प्यार करती है, सच में वो पैसा भी मांग सकती थी, क्यों उसने मुझसे शादी की, मुझसे प्यार करती है। और उसके जिस्म के चक्कर में रंजीत उसको भूल बैठा और उसको अपना पत्नी समझ बैठा, और माँ से कहने लगा, माँ जो जेवरात हैं हमारे घर के पुश्तैनी ठाकुरों वाले, सारे जेवरात दे दो मैं मेरी पत्नी को, क्योंकि वो पत्नी पर पूरा विश्वास करने लगा था गौरी पर। और होता क्या है, जब ज़्यादा तुलबुली करने लगता है रंजीत तो गौरी कहती है कि आज तुम्हारा और मेरा रेप नहीं सुहाग रात नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने एक मन्नत मांगी है पास के ही टीले वाले मंदिर में, और उस मन्नत के बाद हमारी दोनों की सुहाग रात होगी, क्योंकि मैंने मांगा था भगवान से कि अगर हमारी शादी हो गई तो हम तभी सुहाग रात मनाएंगे। तब दोनों लोग सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो आज फिर से सोच रहा था कि आज तो मेरी और गौरी की मिलन की रात है, सुहाग रात है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि क्या करूँगा। आज मूड बनाता है रंजीत और दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करता है, शराब पीता है। और शराब पीकर रात में जब घर पहुंचता है तब गौरी देखती है, रंजीत से कहती है, रंजीत तुम शराब पी कर आए हो। तो रंजीत कहता है, गौरी तुम टेंशन ना लो, अगर तुम्हें शराब से एलर्जी हो, कोई दिक्कत हो तो मैं शराब भी छोड़ दूंगा। तो लेकिन गौरी कहती है कि नहीं नहीं जी, आप शराब पीजिए, अब ठाकुरों की तो शान है शराब पीना, आप पीजिए। आज तो हमारी सुहाग रात है और मैं आज आपके लिए एक पैक मैं भी बनाकर पिलाऊंगी। पहले से ही गौरी बोतल, क्योंकि ठाकुरों का मकान होता है तो ठाकुरों के यहाँ दारू आम बात होती है, तो एक बोतल रखी होती है। जो प्लान के मुताबिक गौरी एक विवाह के पहले से ही एक नशे की कुछ गोलियां लेकर ससुराल जाती है रंजीत के घर। तो नशे की गोलियां डालकर शराब में पैक बनाकर रंजीत को देती है। रंजीत जैसे ही पीता है तो पहले से भी नशे में होता है, और जैसे ही उस पैक को पीता है तो रंजीत बेसुध हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और सो जाता है वो।
जब रंजीत बेसुध होकर सो जाता है, रात के 11 बज रहे हैं, उसका पिता भी दूसरे कमरे में सोते हैं। रंजीत उनका इकलौता बेटा होता है, माँ बाप होते हैं खाली। अब प्लान के मुताबिक गौरी पूरा घर की गृहस्थी यानी कि बड़ा बड़ा कीमती सामान और मोहन को भी बुला लेती है रात में, और उसकी माँ भी आ जाती है, और जितने जेवरात और बैग में जल्दी जल्दी भरते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं गांव छोड़कर। अब गांव के बॉर्डर यानी कि उस जिले के ही बॉर्डर से इतना दूर चले जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। अब गांव में जैसे ही खबर फैलती है, तब गांव वाले कहने लगते हैं कि गौरी तो बहुत दिमाग वाली निकली, और रंजीत को कैसे ही हफ्ते भर में ही इसका घर लूट लिया और निकल गई। जी हाँ दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।